पहाड़ी की रीख से है, जहां पर केथवाड़ा थाना पुलिस ने कार्रवाई करते हुए 3 साइबर ठगों को गिरफ्तार किया है और एक नाबालिग को निरुद्ध किया है। पुलिस ने ठगों के पास से 4 मोबाइल फोन, 4 सिम कार्ड और 1 मोटरसाइकिल जब्त की है। जानकारी के अनुसार ये अपराधी सोशल मीडिया पर सस्ते दामों पर दुधारू पशु, कपड़े और गाड़ियां बेचने का विज्ञापन देकर लोगों को लुभाते थे। ये गिरोह विशेष रूप से सेक्सटॉर्शन के जरिए बुजुर्गों को अपना निशाना बनाता था और उन्हें ब्लैकमेल कर करोड़ों रुपए की ठगी कर चुका है। डीएसपी ओम प्रकाश मीणा के निर्देशन में चलाए जा रहे इस अभियान के सकारात्मक परिणाम सामने आ रहे हैं। अपराधियों पर लगाम कसने के लिए समय समय पर एरिया डोमिनेशन अभियान चलाया जा रहा है। फिलहाल वर्तमान में पकड़े गए आरोपियों को न्यायालय में पेश कर रिमांड पर ले लिया गया है। तो पुलिस ने इन आरोपियों को पकड़ा है, जिनके पास से 4 मोबाइल फोन और सिम बरामद की गई है। सेक्सटॉर्शन के जरिए बुजुर्गों को भी ब्लैकमेल किया करते थे। पुलिस ने चलाया एरिया डिमोलिशन कार्यक्रम। आरोपियों को न्यायालय में पेश कर रिमांड पर लिया गया है। काफी लंबे समय से इनकी तलाश थी पुलिस को। और इन साइबर ठगों में 3 बालिग हैं, जबकि एक नाबालिग युवक है। तो ये युवक सेक्सटॉर्शन के जरिए बुजुर्गों को भी ब्लैकमेल किया करते थे। पुलिस ने चलाया एरिया डोमिनेशन अभियान, जिसके तहत इन आरोपियों को पकड़ा है। आरोपियों को फिलहाल न्यायालय में पेश किया गया है। प्रतापगढ़ के अरनौत से खबर है, जहां दलोट तहसील गेट के खुंटवास राजकीय उच्च माध्यमिक विद्यालय में उपखंड अधिकारी द्वारा मिड डे मील योजना का जब औचक निरीक्षण किया गया, तो निरीक्षण के दौरान मिड डे मील के स्टॉक में गंभीर अनियमितताएं पाई गईं, जिस पर एसडीएम ने कड़ी नाराजगी जाहिर की। निरीक्षण में सामने आया कि छात्राओं को परोसे जाने वाले मिड डे मील में उपयोग किए जा रहा गेहूं अत्यंत ही ज्यादा खराब स्थिति में था। गेहूं में चूहों की बीट, कीड़े एवं धनेरियों की भरमार पाई गई थी। मामले को गंभीरता से लेते हुए उपखंड अधिकारी ने मिड डे मील प्रभारी और विद्यालय के प्रधानाचार्य को नोटिस जारी कर स्पष्टीकरण मांगा है। साथ ही प्रधानाचार्य को मौके पर ही फटकार लगाई है और भविष्य में इस प्रकार की लापरवाही दोबारा न होने की सख्त हिदायत दी है। एसडीएम ने स्पष्ट निर्देश दिए कि छात्रों के भोजन की गुणवत्ता से किसी भी प्रकार का समझौता नहीं किया जाएगा। तो मिड डे मील में खराब किस्म का गेहूं का इस्तेमाल किया जा रहा था, जिसके बाद एसडीएम के औचक निरीक्षण में इसके बारे में जानकारी मिली। एसडीएम ने स्कूल के प्रधानाचार्य को स्पष्टीकरण मांगा है। लापरवाही दोबारा ना हो, इसकी सख्त हिदायत भी दी है। तो खुंटवास विद्यालय के मिड डे मील में गंभीर लापरवाही का ये मामला सामने आया है, जहां पर एसडीएम के औचक निरीक्षण में स्टॉक में गड़बड़ी निकली। बेहद ही खराब किस्म के गेहूं निरीक्षण के दौरान एसडीएम ने देखे, जिसके बाद उन्होंने प्रधानाचार्य की फटकार भी लगाई और उनसे स्पष्टीकरण भी मांगा है। तो खबर झुंझुनू से है, जहां राजस्थान पुलिस की टैगलाइन अपराधियों में भय, आमजन में विश्वास अब साकार होती नजर आ रही है, क्योंकि झुंझुनू में 2025 के पुलिस आंकड़े सामने आए हैं, जिससे झुंझुनू में 2024 के मुकाबले 2025 में अपराधों में करीब 15% तक की कमी आई है। इन आंकड़ों में सबसे सड़क हादसों के मामलों में मृतकों की संख्या अब 2024 के मुकाबले कम हुई है। यही नहीं, पुलिस के पास दर्ज हुए मामलों में भी 15% तक की कमी दर्ज की गई है। एसपी ब्रजेश ज्योति उपाध्याय ने बताया कि जिला पुलिस की संगठित टीम वर्क, मजबूत रणनीति, योजना और निरंतर निगरानी के साथ साथ प्रो पुलिसिंग के चलते वर्ष 2025 में अपराधों की संख्या में बड़ा उछाल नहीं आया, बल्कि 15% की गिरावट दर्ज की गई है। इसका सीधा सीधा असर अपराध ग्राफ पर पड़ा है। एसपी ब्रजेश ज्योति उपाध्याय ने स्पष्ट किया कि अपराधियों और असामाजिक तत्वों के खिलाफ सख्त कार्रवाई आगे भी जारी रहेगी। तो झुंझुनू में अपराध का ग्राफ 15% के करीब गिरा है। 2025 में हुए अपराध के आंकड़े सामने आए हैं, जिसमें अपराध का ग्राफ 15% नीचे गिरा दिखा है। तो साकार हुई अपराधियों में भय की टैगलाइन। झुंझुनू में अपराध का ग्राफ 15% गिरा है।
हमारे टोटल आईपीसी और बीएनएस के टोटल बीएनएस के जो ऑफेंस है, जो 24 के आईपीसी से कंपेयर करें तो 15% की गिरावट है टोटल में। और हत्या में मेजर आपको 22% गिरावट हुई है, डकैती में 66%, लूट में 10%, बलात्कार और किडनैपिंग में 20% की गिरावट हुई है, और नकबजनी और चोरी में 23% और 20% की गिरावट हुई है। तो कुल मिला के आप देखोगे तो हर फिगर में 20% के अराउंड गिरावट हुई है। बड़े जो मामले आप बता रहे हो कि हमने कुछ एक दो सनसनीखेज मामले हुए, उनमें हमने काफी अच्छी कार्रवाई की है। उसकी वजह से जो बड़ी घटनाएं हैं वो काफी हमने कम की है। फायरिंग के प्रकरण भी हमारे 30-40% तक कम हुए हैं। तो हमारी जो प्रभावी पुलिसिंग है, जिसमें हम रेगुलर रेड मारते हैं, दबिश देते हैं, और हम चला के मुलजिमों को ढूंढते हैं, जिनके पास हथियार मिलता है हम उनको पैक भी करते हैं। तो इस तरह की कार्रवाई करने से अपराधियों में एक भय का माहौल बना है, जिसकी वजह से पिछले साल आईपीसी और बीएनएस के कंपैरिजन में गिरावट आई। राजसमंद में राष्ट्रीय सड़क सुरक्षा माह के अंतर्गत श्रीनाथ जी उदयपुर टोलवेज और राजस्थान पुलिस ने रन फॉर सेफ्टी मैराथन का आयोजन किया। पुलिस अधीक्षक ममता गुप्ता ने दौड़ की शुरुआत की, जो राजसमंद झील से महाराणा प्रताप उद्यान तक चली। कार्यक्रम में शहरवासियों और स्कूली बच्चों ने उत्साहपूर्वक भाग लिया। दौड़ के दौरान 100 मीटर और 500 मीटर की प्रतियोगिताएं भी आयोजित की गई। आयोजकों ने प्रतिभागियों को सड़क सुरक्षा नियमों की जानकारी दी और हेलमेट, सीट बेल्ट तथा सुरक्षित गति से वाहन चलाने का संदेश भी दिया। कार्यक्रम के अंत में सभी ने सड़क सुरक्षा को जीवन का हिस्सा बनाने का संकल्प भी लिया। तो रन फॉर सेफ्टी मैराथन का आयोजन किया गया। इस दौरान लोगों को जागरूक भी किया गया कि जब वो वाहन चलाएं तो हेलमेट लेकर चलाएं। और राजसमंद झील से महाराणा प्रताप उद्यान तक ये मैराथन का आयोजन किया गया था। इस दौरान लोगों को सड़क सुरक्षा नियमों के प्रति जागरूक भी किया गया। तो पुलिस अधीक्षक ममता गुप्ता ने दौड़ की शुरुआत की। तो राजसमंद झील में रन फॉर सेफ्टी का आयोजन किया गया, जिसमें शहरवासियों ने बढ़ चढ़कर हिस्सा लिया और इस दौड़ में लोगों को यातायात नियमों के प्रति जागरूक किया गया। लोगों से कहा गया कि जब भी वो कारण है, कोई बहुत ओवर स्पीड में चला रहा है, कोई शराब पी के चला रहा है, कोई रॉन्ग साइड चला रहा है, कोई मोबाइल पे बात करते हुए चला रहा है। तो कई जगह किसी गाड़ी में रिफ्लेक्टर नहीं है ना, ट्रैक्टर चल रहे बिना नंबर प्लेट के, बिना प्रॉपर रिफ्लेक्टर के। कारण वही है, बार बार वही कारण है। तो कहीं ना कहीं हमें सावधानी और बरतने की जरूरत है, क्योंकि आई डोंट नो, आप में से हो सकता है कि किसी के परिवार में अपना सदस्य खोया हो एक्सीडेंट में। हम ये मान के चलते हैं कि कोई भी दुर्घटना हमारे साथ नहीं होगी। बारां जिले के अंता कस्बे से है, जहां पर आवारा मवेशियों की समस्या से परेशान किसानों का आक्रोश उस समय सामने आया जब उन्होंने आसपास के क्षेत्रों से इकट्ठा किए गए आवारा सांडों को नगर पालिका कार्यालय परिसर में बंद कर दिया, जिससे अफरा तफरी मच गई। बाद में नगर पालिका कर्मचारियों ने सांडों को परिसर से बाहर निकाला। किसानों का आरोप है कि बड़िया में नंदी गौशाला का निर्माण होने के बावजूद नगर पालिका आवारा सांडों को पकड़कर वहां नहीं भेज रही है, जिसके कारण ये मवेशी दिन रात फसलों को नुकसान पहुंचा रहे हैं और सड़कों पर आपस में लड़ते हुए आमजन की जान जोखिम में डाल रहे हैं। उल्लेखनीय है कि कस्बे में घूमते आवारा सांडों की चपेट में आने से अब तक कई लोग घायल हो चुके हैं। फिर भी नगर पालिका इस गंभीर समस्या को नजरअंदाज कर रही है। श्रीगंगानगर में पुलिस अधीक्षक डॉक्टर अमृता दोहन के निर्देशन में रामसिंहपुर पुलिस ने रात्रिकालीन गश्त के दौरान बड़ी कार्रवाई की है। थाना अधिकारी अजय कुमार के नेतृत्व में पुलिस ने 26 ग्राम अवैध मादक पदार्थ और के साथ युवक गौरव को गिरफ्तार किया है। युवक से पूछताछ जारी है और इस कार्रवाई में सूचना अधिकारी राकेश कुमार की अहम भूमिका रही। ये कदम अवैध मादक पदार्थों के खिलाफ रामसिंहपुर पुलिस की सख्त कार्रवाई के रूप में लिया गया है। तो मामले में आरोपी को गिरफ्तार कर लिया है। अवैध मादक पदार्थ के चलते ये कार्रवाई की गई है। आरोपी के पास से अवैध मादक पदार्थ भी बरामद किया गया है।
जगदलपुर से खबर है, जहां पर जगदलपुर शहर से मात्र 7 किलोमीटर की दूरी पर नेशनल हाईवे रायपुर जगदलपुर के ऊपर मेटावाड़ा गांव में अज्ञात कार चालक के द्वारा भालू को टक्कर मारने का मामला सामने आया है। इस हादसे में भालू की मौत हो गई। वहीं इस मामले में वन विभाग के अधिकारियों का कहना है कि सुबह लगभग 5 से 6 बजे के बीच मादा भालू के घायल अवस्था में होने की सूचना मिली थी। जब तक वन विभाग की टीम मौके पर पहुंचती है, उससे पहले ही भालू ने दम तोड़ दिया था। जहाँ किसी से फ़ोन से जानकारी मिला कि एक्सीडेंट में एक भालू घायल अवस्था में है, तो हमने तुरंत स्टाफ को रवाना किया। मैं खुद भी यहाँ पहुँच गया तो देखे तो यहाँ मृत अवस्था में है। लगभग सुबह 4-5 बजे आसपास की लग रहा है। अभी हम अज्ञात वाहन के खिलाफ वन अपराध पंजीबद्ध कर भालू के शव को अपने कब्जे में ले लिए हैं। पीएम करा के इसका मौत का कारण वो पता करेंगे। आगे कार्रवाई जारी है। वन्य जीव यहाँ पर कई दिनों से ये भ्रामक सूचनाएं भी मिल रही है कि बाघ घूम रहा है, भालू घूम रहे हैं। इनके बचाव के लिए भी वन विभाग की तरफ से कुछ कार्रवाई की जा रही है। हाँ, वन्य प्राणी सुरक्षित रहें, इसके लिए हम लोगों से भी अपील कर रहे हैं। झुंझुनू परिवहन कार्यालय में पुराने वाहनों के नंबरों का बैकलॉग दिखाकर फर्जी तरीके से वीआईपी नंबर आवंटित करने के मामले में तत्कालीन 2 जिला परिवहन अधिकारियों सहित 4 कार्मिकों के खिलाफ कोतवाली थाने में एफआईआर दर्ज की गई है। वर्तमान डीटीओ मोनू सिंह मीणा की रिपोर्ट के आधार पर दर्ज मामले में तत्काल डीटीओ मक्खन लाल जांगीड़ और संजीव कुमार दलाल, सहायक प्रशासनिक अधिकारी गजेंद्र सिंह और सूचना सहायक अभिलाषा पर नियमों की अनदेखी कर 44 वाहनों को अवैध रूप से वीआईपी नंबर जारी करने का आरोप लगा है। परिवहन विभाग की जांच में जिले में 659 संदिग्ध नंबर सामने आए हैं, जिनमें 150 से अधिक वाहनों को पुराने बैकलॉग के जरिए विशेष नंबर दिए गए हैं, जिससे सरकार को करोड़ों रुपए का राजस्व के नुकसान की बात सामने आई है। मामले के खुलासे के बाद विभाग ने संबंधित वाहनों के भौतिक सत्यापन के लिए अंतिम नोटिस भी जारी करते हुए समय पर सत्यापन न कराने पर आरसीसी निरस्त करने की चेतावनी भी दी है, जबकि पुलिस ने जांच शुरू कर दी है। प्रतापगढ़ में ससुराल पक्ष द्वारा मानसिक और शारीरिक रूप से प्रताड़ित एक महिला को सुरक्षित आश्रय और न्याय का सहारा मिला है। मजबूरी में महिला ने नगर परिषद स्थित रेन बसेरे में 3 दिन तक आश्रय लिया। मामले की जानकारी मिलने पर जिला विधिक सेवा प्राधिकरण के सचिव केदारनाथ ने रात को रेन बसेरा का निरीक्षण किया और महिला से बातचीत कर उसकी आपबीती सुनी। महिला ने बताया कि वह अपने ससुराल वापस जाने में भय महसूस कर रही थी और किसी सुरक्षित स्थान की उसको आवश्यकता थी। मामले की गंभीरता को देखते हुए पुलिस की मौजूदगी में महिला को वन स्टॉप सेंटर में सुरक्षित आश्रय प्रदान किया गया, जहाँ संचालक दिव्या की देखरेख में उसकी काउंसलिंग की गई और आवश्यक कानूनी प्रक्रिया पूरी की गई। रात्रिकालीन रेन बसेरा का निरीक्षण के दौरान एक महिला जो 2-3 दिनों से वहाँ रुकी हुई थी, उससे वार्तालाप करने के बाद पता लगा कि वो पीड़ित थी तथा ससुराल वालों और परिवार वालों की वजह से वो प्रतापगढ़ आई हुई थी। मेरे द्वारा यहाँ उसको सखी वन स्टॉप सेंटर पर पुलिस गश्त की सहायता से जमा कराया गया और उसकी सुरक्षा के लिए निर्देश दिए गए तथा जो भी हमारे द्वारा उसको विधिक कार्रवाई या जानकारी तथा विधिक सहायता उपलब्ध कराई जाएगी। धौलपुर जिले के राजाखेड़ा थाना क्षेत्र के चंबल तटवर्ती गांव बसई घियाराम में बुधवार सुबह एक बेटे ने अपनी मां की ईंट पत्थरों से पीट कर निर्मम हत्या कर दी। जानकारी के मुताबिक युवक मानसिक रूप से डिस्टर्ब बताया जा रहा है, जिसका पिछले 2 सालों से इलाज चल रहा है। घटना आज बुधवार सुबह 6:30 बजे की बताई जा रही है। आरोपी युवक अपनी मां पर ईंट पत्थरों से लगातार बार हमला करता रहा जब तक उनकी जान नहीं चली गई। वहीं ग्रामीणों ने मामले की सूचना राजाखेड़ा थाना पुलिस को दी। इसके बाद राजाखेड़ा थाना पुलिस मौके पर पहुंची और घटना के संबंध में जानकारी जुटा रही है। बता दें कि मृतक महिला
के 2 बेटे और 1 बेटी है। बड़े बेटे सुरेंद्र की करीब 3 साल पहले ही मौत हो चुकी थी। वहीं छोटा बेटा आरोपी संजय मानसिक रूप से कमजोर बताया जा रहा है, जिसका 2 साल से इलाज चल रहा है। तो दिल को दहला देने वाली ये घटना सामने आई है, जहां बेटे ने ही अपनी मां की निर्मम तरीके से हत्या कर दी है। आज 21 जनवरी को बुधवार के दिन सुबह 8:30 बजे हमें एक सूचना मिली कि गांव बसई घियाराम में एक महिला की किसी ने मार करके मृत्यु कर दी है। तो उस पर हम आए घटनास्थल पर, देखा तो पता चला कि यहाँ किशन सिंह, जो स्वर्गीय किशन सिंह जी हैं, उनकी पत्नी थी सोन देवी जी। तो उनके ही लड़के संजय ने, जो झगड़ालू प्रवृत्ति का है और थोड़ा नशे का इस तरह का आदी है, जुआ वगैरह का, उसने किसी बात को लेकर के झगड़ा किया। झगड़े में अपनी ही मां के सिर पर ईंटों से बार बार चोट मारी, जिससे उसकी मौके पर ही मौत हो गई। तो जयपुर से खबर है, जहां कैबिनेट बैठक को लेकर मंत्रियों के पहुंचने का सिलसिला जारी है। मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा पहुंचे, सीएमओ उप मुख्यमंत्री दिया कुमारी सीएमओ पहुंची, वहीं संसदीय कार्य मंत्री जोगाराम पटेल भी पहुंचे, मंत्री अविनाश गहलोत और मंत्री कन्हैया लाल चौधरी भी पहुंचे, मंत्री सुमित गोदारा और मंत्री जोगाराम कुमावत भी पहुंचे हैं। सीएमओ मंत्री सुरेश रावत भी सीएमओ पहुंचे हैं। तो आपको बता दें कि आज कैबिनेट की बैठक होनी है, जिसे लेकर मंत्री पहुंच रहे हैं। तो मंत्री सुरेश रावत भी पहुंचे सीएमओ। आज कैबिनेट की अहम बैठक होनी है। ये बजट से पूर्व बैठक की जा रही। इस बैठक में तमाम मुद्दों पर चर्चा की जाएगी और मंत्रियों का पहुंचने का सिलसिला लगातार जारी है। सीएम के नेतृत्व में इस बैठक का आयोजन किया जाएगा। तो उप मुख्यमंत्री दिया कुमारी भी सीएमओ पहुंच चुकी हैं, मंत्री अविनाश गहलोत और मंत्री कन्हैया लाल चौधरी भी पहुंच चुके हैं। तो आज जयपुर में कैबिनेट की बैठक हो रही है और इस बैठक में बजट से पहले चर्चा की जाएगी तमाम मुद्दों पर। और मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा भी पहुंचे हैं सीएमओ, संसदीय कार्य मंत्री जोगाराम पटेल भी पहुंच चुके हैं। तो आपको बता दें कि बजट से पहले आज बैठक की जा रही है कैबिनेट की। इस बैठक में तमाम मुद्दों पर चर्चा की जाएगी और मंत्रियों के पहुंचने का सिलसिला लगातार जारी है। तमाम मंत्री पहुंच रहे हैं, सीएम भी पहुंच चुके हैं और सीएम की अध्यक्षता में इस बैठक का आयोजन किया जा रहा है। इस बैठक के बाद मंत्रिपरिषद की बैठक का भी आयोजन किया जाएगा। और इसी खबर पर ज्यादा जानकारी के लिए पॉलिटिकल एडिटर लाल सिंह फौजदार जुड़ चुके हैं। लाल सिंह, आज बैठक की जा रही है कैबिनेट की, काफी ज्यादा बजट से पहले इस बैठक को अहम माना जा रहा है। देखिए, बिल्कुल मानसी जी की ये बजट से पूर्व की बैठक है, तो ऐसे में तमाम जो विधायन सभा में विधेयक रखे जाएंगे, अध्यादेश रखे जाएंगे, उनका आज कैबिनेट में अनुमोदन होगा, उन पर चर्चा होगी। इसके साथ ही कई अहम फैसले सौर ऊर्जा को लेकर, खनन को लेकर, खासकर बिजली को लेकर, कृषि क्षेत्र को लेकर, पानी को लेकर, पेयजल योजनाओं को लेकर होने जा रहे हैं। ऐसे में ये काफी अहम बैठक मानी जा रही है, क्योंकि लगभग पूरा एक खाका हमें तैयार हो जाएगा कि सदन में इस बार क्या खास रहने वाला है। जी, बहुत बहुत धन्यवाद लाल सिंह जी, आपने तमाम जानकारी दी। तो बिल्कुल बजट से पहले खाका तैयार किया जा रहा है और कैबिनेट की मीटिंग में तमाम मुद्दों पर बात की जाएगी। तो आज जयपुर में कैबिनेट की बैठक हो रही है।